तो बेटा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अभी की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल। वो न्यूमेरिकल जो बच्चों को एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसके बाद बाकी प्रैक्टिस आप घर पे कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस करना। पहले एक बात बता देता हूँ जिससे कि ये क्लियर हो जाए, तुम्हें तकलीफ़ ना हो। मैं एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक ही फार्मूला लगाऊंगा जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर किलो वॉट में देखा जाता है और टाइम आवर में देखा जाता है, इसीलिए एनर्जी की एक बढ़िया सी यूनिट आ जाती है किलो वॉट आवर, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? किलो वॉट आवर। सर ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलो वॉट आवर, ये वही यूनिट है जिस यूनिट में हम लोग बिल पे करते हैं। बिजली का बिल जो मीटर में आता है तो वो किलो वॉट आवर में ही आता है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए और इसमें कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है, कितने आराम से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमें देखना ध्यान से। देखिए क्या है, कहा है अ रेफ्रिजरेटर, मेरे पास एक रेफ्रिजरेटर है, हैविंग अ पावर रेटिंग 350 वॉट, मतलब इसका जो पावर है वो कितना है? 350 वॉट है। ऑपरेट फॉर 10 आवर डे, और ये डेली 10 घंटा चल रहा है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बोल रहा है कि ये है मेन क्वेश्चन कि बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी लग रही है टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ, 30 दिन। तो सबसे पहला काम होगा मेरा एक दिन निकालने का। जब मैं एक दिन की एनर्जी कैलकुलेट कर लूँगा तो 30 से मल्टीप्लाई कर लूँगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक। कहा जा रहा था रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, और ये जो है 3.40 पर किलो वॉट आवर की एनर्जी, ये सेट है, इतना ही पैसा लगेगा 1 किलो वॉट आवर एनर्जी का। तो पहले मुझे यही देखना है कि मुझे एक दिन में कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, बाद में देखना है 30 दिन में कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ, और फिर मुझे इतने पैसे से मल्टीप्लाई कर देना, पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। बस एक चीज़ है ध्यान देने वाली, वो क्या? सर देखिए एनर्जी में हम लोगों ने देखा कि किलो वॉट लिखा है, जबकि यहाँ पे पावर वॉट में दिया है। तो सबसे पहला ही काम मेरा यही होगा कि मैं भी इसको किलो वॉट में बदल लूँगा। और दुनिया जानती है कि अगर ये 350 वॉट है तो इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करती है दुनिया, तो हम भी उसी से करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.35 किलो वॉट। मतलब ये जो रेफ्रिजरेटर है, इस रेफ्रिजरेटर को 350 वॉट कह रहा है, लेकिन हमें बोलना है कि 0.35 किलो वॉट है। क्यों किया भाई? मैं इससे भी कर सकता था, बच्चे कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे बच्चे जब मैं देखता हूँ तो वो 350 वॉट के ही साथ करते हैं और बाद में कन्वर्ट करते हैं। सर बाद में कन्वर्जन बच्चों के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, इसलिए यहीं पे कन्वर्ट कीजिएगा, सबसे आसान सा तरीका है। पहले उसे कन्वर्ट कीजिएगा और बाद में वो जो भी आया है 0.35 किलो वॉट, सर ये कितने दिन कितने घंटे चल रहा है? चल रहा है 10 घंटे। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत ये आ जाएगा हम लोगों का 3.5 किलो वॉट आवर, मतलब 3.5 यूनिट बिजली वो ले रहा है एक दिन में। सीधी सी बात है, बहुत सीधी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर मुझे पता चल गया है कि ये 3.5 किलो वॉट आवर की बिजली ले रहा है, 3.5 किलो वॉट आवर की बिजली ले रहा है एक दिन में, तो अब मुझे तो यही पता करना है ना कि ये 30 दिन में कितना ले रहा है। तो 30 दिन में कितना ले रहा है वो पता करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 3.5 को 30 से, और ये मेरा पूरा पूरा आंसर हो जाएगा 105 किलो वॉट आवर। मतलब पूरे महीने की बिजली कितनी यूनिट हो गई? वो हो गई 105 किलो वॉट आवर। अभी भी देखिए सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि कैलकुलेट द एनर्जी, उसने बोला कितना पैसा लगेगा। तो एक यूनिट का दाम कितना है? 3.40। और यहाँ टोटल कितनी यूनिट हम लोगों ने खर्चा कर ली है? हम लोगों ने खर्चा कर ली है 105 किलो वॉट आवर की एनर्जी। तो अब 3.40 के हिसाब से टोटल पैसा कितना हो गया? तो हमें टोटल अमाउंट लिखने के लिए हम लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू
क्या लिखेंगे, रेट लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग टोटल एनर्जी जितनी हम लोगों ने कंज्यूम की है। तो हम लोगों ने टोटल एनर्जी कंज्यूम की है 105, सॉरी, टोटल एनर्जी हम लोगों ने कंज्यूम की है 105 और टोटल रेट जो है उसका वो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही 3.40। तो हम लोगों ने लिखा 3.40, मल्टीप्लाई करने पे हम लोगों को पता चलेगा कि ये आ रहा है ₹357, मतलब 357 आपने पे किए हैं 105 किलोवाट आवर की एनर्जी के लिए। ये है छोटा सा और बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। जबकि इसके लिए पता क्या होना चाहिए आपको, बस ये चीज़ें आपको हैं जो पता होनी चाहिए कि भाई किस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी इज़ ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसी तरीके से बिल्कुल इसी सेम पैटर्न पे अब मैंने इतना इसमें समझाया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग इतना नहीं समझेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रखा है, ध्यान से इसे देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बहुत आराम से, कि एक बल्ब है जिस पे लिखा है कि ये 220 वोल्ट है और 100 वॉट इसकी पावर है, रेटेड है। बल्ब पे इस तरीके का रेट लिखा रहता है। तो मैंने बोला कि ये बल्ब रहा और इस पे लिखा है 220 वोल्ट एंड पावर जो है इसकी वो है 100 वॉट। व्हाट इज़ इट रेजिस्टेंस। सर ये एक बेतुका सा क्वेश्चन है जो यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे काम नहीं आएगा इसका। ये क्वेश्चन नहीं पूछता तो भी हमारा काम हो जाता, तो लेकिन पूछ लिया है, 1 नंबर में आता है ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सर ये देखिए ये क्या है, वोल्ट, ये क्या है, पावर, ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो सर ये बोल रहा है पावर, वोल्ट और रेजिस्टेंस। और क्लास 10 के बच्चे अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो उन्हें ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए कि इन तीनों के ऊपर एक फार्मूला दिया गया है, दैट P इज इक्वल टू V²/R। तो ये डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है कि आप वैल्यूज़ रखिए और आंसर ले लीजिए। तो अगर उसने बोला है कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो इसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए हम लोग बोलेंगे दैट V²/P, और V² दिया है कि सर ये देखिए 220 है, तो मैं लिखूँगा 220 मल्टीप्लाइड बाई 220, और यहाँ पे पावर लिखा है 100, तो मैंने लिखा इसे 100। तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचा 22 इंटू 22 जो कि हो जाता है 484। तो ये आ गया मेरा रेजिस्टेंस, दैट 484। लेकिन हमेशा याद रखिए बच्चे गलती कर देते हैं, केवल ये लिख के छोड़ देते हैं। उन्हें लिखना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 484 ओम्स, सिंबल लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इसके बारे में पूछ लिया था, ये नहीं बोल क्वेश्चन नहीं आता तो मैं इतना सब नहीं कर रहा होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट सीधी बात करते हैं। क्या है काम, ये है कि भाई बल्ब कितने हैं। सर बल्ब हैं 5। एक बल्ब की पावर कितनी है, एक बल्ब की पावर है 100 वॉट। सर एक एक बल्ब कितनी देर चल रहा है, सर 4-4 घंटे चल रहा है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहला काम, सर अगर ये 100 वॉट है तो पहले मैं इसे किलो वॉट में करूँगा। किलो वॉट करने का मतलब है 1000 से डिवाइड करूँगा, 1000 से डिवाइड करने का मतलब कि सर ये 0.1 किलो वॉट आवर हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल बहुत सीधी सी बात है। ये मेरी गलती है, रिदम में बैठा है इसलिए मैंने भी गलती की, आप मत कीजिएगा। देखिए आवर लिख दिया है जो कि नहीं लिखना चाहिए था, वो केवल किलो वॉट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया कि 0.1 किलो वॉट लिखा हुआ है। ठीक, आगे ये है एक बल्ब की पावर किलोवाट में, तो ये क्या था सर, ये वॉट में था, ये किलोवाट में है। अब मेरा काम क्या है सर, ऐसे ऐसे कितने बल्ब हैं, सर ऐसे ऐसे 5 बल्ब हैं। तो बच्चा जानता है कि सर अगर एक बल्ब की पावर इतनी है तो 5 बल्ब की पावर जो है वो 0.1 हो जाएगी, जिसको कहेंगे सर ये 0.5 हो चुकी है। सर 0.5 किलोवाट। एक एक बल्ब चल कितनी देर तक रहा है, सर 4-4 घंटे चल रहे हैं। तो अगर एक एक बल्ब 4-4 घंटा चलेगा तो इसे मल्टीप्लाई करूँगा और ये आंसर आ जाएगा 2.0 किलोवाट आवर। मतलब कि मेरे पास 2 किलोवाट आवर, मतलब देखा जाए तो 2 यूनिट बिजली मैंने यूज़ की है। सीधी सी बात है। सर व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, सर 2 यूनिट मतलब 2 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ किया हूँ। सर रेट कितना है, पैसा कितना है सर इसका, सर एक, ये देखो ना, पर यूनिट का दाम है 4.60। तो अगर एक का दाम है 4.60 तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यही लिखूँगा अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा रेट मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी, कि टोटल कितनी एनर्जी यूज़ हुई है। तो सर रेट अभी अभी देखा गया कि 4.60 है, तो मैंने लिखा रेट 4.60 मल्टीप्लाइड बाई 2, सर ये हो जाएगा मेरा
रुपीज़ मतलब 9 रुपये 20 पैसे। सर इतना मुझे देना पड़ेगा, यही मेरा टोटल अमाउंट आ जाए। बहुत सीधी सी बात है सर। ये कि पहले वाले क्वेश्चन में जब हम लोगों ने किया थोड़ा टाइम लिया, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। सर ऐसे ही अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे और जल्दी करेंगे। क्या है ये, मैं सिर्फ इतने क्वेश्चन इसलिए करवा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि सर तीसरा क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए, अपने आप ही कर लेना चाहिए। तो आप सब यही कीजिएगा, पहले आप पॉज कीजिएगा वीडियो और उसके बाद आप कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में आप आंसर देखिएगा। आप यहीं पे पॉज कर लीजिए, ठीक। मैं पॉज नहीं दे सकता क्योंकि मैं पॉज दूंगा तो वीडियोज़ लंबी हो जाएंगी, तो इसलिए मैं पॉज नहीं दूंगा। आप अपने आप से वीडियो पॉज करके आगे की तरफ बढ़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, जितने भी बच्चे ट्राई कर रहे होंगे और बाकी जिन भी बच्चों को लगता है कि ऐसे और क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो आप बुक देखिएगा, सही रहेगा। नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की ढेर सारी वर्कशीट दे दूंगा। मुझे 15-20 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें, तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा वर्कशीट लिख के कि मुझे इस टॉपिक की वर्कशीट चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस की वर्कशीट प्रोवाइड करवा दी जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं। चलिए, अगली चीज़ ये है कि हम लोग अभी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। सुनिए। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, मतलब एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट, मतलब एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 400 वॉट है उसके पास, 8 घंटे डेली चल रहा है, 400 वॉट है। तो अगर रेफ्रिजरेटर के पास 400 वॉट है तो दुनिया जानती है हमें पहले क्या करना है सर, इसे किलो वॉट में करना है। किलो वॉट करने का मतलब 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया मतलब सर 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि सर ये आ गया 0.4 किलो वॉट, ख़त्म। सर 8 घंटे चल रहा है डेली, सर 8 घंटे डेली चल रहा है तो मैं तुरंत 8 से मल्टीप्लाई कर लूँगा और तुरंत 8 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये हो जाएगा 3.2 किलो वॉट आवर। तो सर ये 3.2 किलो वॉट आवर क्या हुआ सर, एक दिन का यूनिट हुआ, मतलब एक दिन में ये 3.2 किलो वॉट आवर की एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, 30 दिन का क्या होगा सर। अगर इसे मुझे 30 दिन का, ये तो एक दिन का है, तो 30 दिन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने इसे 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेरा 96 किलो वॉट आवर, मतलब सर 30 दिन के बदले 96 किलो वॉट आवर एनर्जी हो जाएगी पूरे 30 दिन की, ठीक है। देन ये भी बहुत सी बात है। और सर एक दिन का कितना पैसा लग रहा है 3, तो अगर अब मुझे पूरा अमाउंट कैलकुलेट करना हुआ तो अमाउंट इज इक्वल टू, दुनिया जान रही है कि रेट मल्टीप्लाइड बाई पावर टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी है 96 किलो वॉट, रेट कितना है 3 रुपये। तो सर इस हिसाब से अगर मैं चलने लग गया तो ये हो जाएगा 288 रुपीज़, और ये आ जाएगा मेरा टोटल अमाउंट कि मुझे 288 रुपीज़ से पे करने पड़ेंगे। किसको पे करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि मैंने 96 किलो वाट की एनर्जी यूज़ की है। बस इतना ही करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सारे बच्चे इस न्यूमेरिकल्स पे, ऐसे न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने अपनी तरफ से 2 से 3 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दी है, बाकी बच्चे अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई तकलीफ़ आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बना के भेज दीजिएगा कि किस पे वीडियोस चाहिए होगी, मैं वो वीडियोस आपको बना के दे दूँगा। ओके।